जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे आज हम लोग। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया था और बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया है, बहुत ही डीप में कवर किया है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसका हम अवकलन नहीं कर सकते, उनका हम कैसे मैक्सिमा और मिनिमा बताएंगे। ये सारी बातों को हमने समझा है आसान से आसान शब्दों में। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित दिए गए फलनों की उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। समझेगा, फंक्शन दिया गया है, करा यदि इसका मान उच्चतम है तो भी ज्ञात कीजिए या निम्नतम है तो भी ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, इसको ज्ञात करने का दो तरीका है। एक तरीका है कि हम क्या काम करें, अवकलन करके तब बताएं। ठीक, अगर एक से अधिक मान देता है x का मान अगर एक से अधिक मान आता है तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कर सकते हैं। बताए थे कि यदि x का मान केवल और केवल एक आता है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करेंगे। और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका हम मैक्सिमा या मिनिमा बिना अवकलन किए भी बता सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले अवकलन के माध्यम से करते हैं, फिर बिना अवकलन किए भी ज्ञात कर सकते हैं, उसको भी बता देंगे। ठीक, तो चलिए बताए थे सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हो गया f डैश x। ये बच्चे घात पहले आ जाएगी तो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1, वहां एक घात कम हो जाती है तो एक घात मतलब कुछ नहीं। जब करेंगे 2x माइनस 1 का तो 2 है गुणा के रूप में, x का x के रिश्ते में हो जाएगा 1 तो गुणा करेंगे हो जाएगा मिला करके 2। और ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। और ये 3 भी कांस्टेंट है, इसका भी अवकलन जितना हो जाएगा 0। तो जाए हमारा 2 दूना 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1। और करना चाहते हो जाएगा 8x माइनस। उसके बाद हम आपको बताए थे कि हमारा जो f डैश x होगा, चाहे उसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करें या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करें, f डैश x को हम 0 के बराबर पुट करेंगे। यहाँ हमारा हो गया माना f डैश x बराबर 0। f डैश x का मान कितना है 8x माइनस 4 बराबर 0। ये माइनस से पक्षांतर करेंगे तो प्लस 8x बराबर 4। हमें चाहिए x का मान, तो भाग कर देंगे x बराबर 4/8। 4 1 के 4, 4 दूनी 8। x बराबर हो गया 1। x का कितना मान आया 1। जब x का एक मान आता है तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाते हैं। अगर एक से अधिक मान आया रहा होता तो हम इंटरवल बनाते। इंटरवल बनाने के बाद हम क्या काम करते, देख लेते किस इंटरवल में प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है या माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो उसे बताते। लेकिन यहाँ एक मान आया तो क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश x निकालेंगे। ये मुन्ना समझेगा, f डैश x हमारा ये है, जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि x का x के रिश्ते में हो जाएगा 1 और ये कांस्टेंट इसका हो जाएगा 0। उसके बाद बताए थे कि f डबल डैश x निकालने के बाद हम यहाँ x की वैल्यू को रख करके ये पता करेंगे कि ये पॉजिटिव दे रहा है कि निगेटिव। अगर पॉजिटिव देगा तो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, और अगर निगेटिव आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू। और यदि 0 आ जाएगा तो नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमम, यानी ना तो उच्चतम ना ही। तो यहाँ समझे, जब यहाँ x वगैरह कुछ होता तब तो मैं अप्लाई करता। यहाँ तो x है नहीं, ये तो साफ शब्दों में पता चला x मान रखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये पता चला ये 8 जोन है। ये बताओ धनात्मक है कि ऋणात्मक। धनात्मक जो होता है 0 से बड़ा होता है कि छोटा, बड़ा होता है। f डैश x जो है, f डबल डैश x ग्रेटर देन का है 0। तो x ये हमारा x बराबर 1, ये x बराबर 1/2 जो है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। प्लस आएगा तो मिनिमा, माइनस आएगा तो मैक्सिमा, जानते रहिएगा।
अगर ये माइनस आया होता मान, एफ डबल डैश एक्स हमारा जो होता वो 0 से छोटा हो जाता, इस दशा में हमारा फंक्शन जो है वो क्या देता, मैक्सिमा देता। क्या देता, मैक्सिमा। और किस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर। तो देखो कभी कभी आपको पॉइंट भी पूछ लिया जाएगा, ठीक। उच्चतम बिंदु बताइए, या हिंदी में कहा जाता है मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को हिंदी में कहा जाता है उच्चतम बिंदु, और पॉइंट ऑफ मिनिमा को हिंदी में कहा जाता है निम्नतम बिंदु। तो कभी उच्चतम या निम्नतम बिंदु भी पूछा जा सकता है। तो हमें यह पता चला कि हमारा फंक्शन जो है ये 0 से बड़ा है, यानी कि धनात्मक है, तो ये मिनिमा देगा। क्या देगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी ये निम्नतम बिंदु हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में कभी कभी निम्नतम बिंदु पूछ लेगा। ये क्या हो गया, निम्नतम बिंदु। हालांकि इसमें हमसे निम्नतम बिंदु नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है क्या, उच्चतम या निम्नतम जो भी है उसका मान बताइए। तो हमें पता चल गया ये क्या देगा, मिनिमम देगा, यानी कि मिनिमा देगा, निम्नतम देगा। क्या निकालेंगे, निम्नतम मान, निम्नतम मान बराबर ए बच्चे, जब हमको पता हो जाएगा मैक्सिमा या मिनिमा देगा, जो एक्स की वैल्यू आई है फंक्शन में ले जाकर पुटअप कर देंगे, आसानी से हमारा मैक्सिमा और मिनिमा हमको ये तो पता हो गया मिनिमा देगा। तो रख देते हैं 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 1 - 1 कट के क्या हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा, निम्नतम मान हमारा जो आएगा, निम्नतम मान बराबर। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें, हम इसका बिना अवकलन किए भी हम इसका मिनिमा बता सकते हैं, निम्नतम मान बता सकते हैं। कैसे समझिएगा, जैसे कल हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया, जो इंट्रोडक्शन था समझिएगा। देखा कौनो भी स्क्वायर क्या, अगर मान लें 2 का स्क्वायर बतावा कि 4 0 से बड़ा बा कि छोटा बा, हाँ बड़ा का बा, और ये -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 ही आएगा। अरे इसका 4 है, जिसका दूसरा कुछ आएगा ना, क्योंकि ये 2 बार है, -2 × -2 करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना 4। तो हमने देखा कि कोई भी संख्या हो, आप उसका स्क्वायर कर दो, कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा। क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। 0 भी हो सकता है ना। देखो जैसे अगर मैं करूं x + 2 का होल स्क्वायर, तो देखो किसी का स्क्वायर जो होता है वो या तो 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। जैसे x की जगह हमने रख दिया -2 + 2 का स्क्वायर, ये कट गया, हो गया 0 का स्क्वायर कितना, 0। तो किसी का भी स्क्वायर जो होता है या तो वो 0 से बड़ा होता है या 0 के क्या होता है, बराबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। ये सेकंड मेथड बता रहे हैं, वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक है ना विधि, ऑप्शनल मेथड है दूसरा मेथड, वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि सेकंड मेथड समझिएगा ध्यान पूर्वक। हम क्या काम करें, हमें यह पता चला कि क्या है, स्क्वायर है। अरे सवाल देखो, 2x - 1 का स्क्वायर है। अभी हमने आपको बताया कि जो स्क्वायर होता है या तो वो 0 से बड़ा होता है या 0 के क्या होता है, बराबर। तो ये देखो, ये जो होगा 2x - 1 का होल स्क्वायर जो है ये या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो ये देखो हमने जैसे 7 9 से बड़ा है, गलत है, छोटा है। अगर 9 7 से बड़ा है, सही बात है, 9 7 से बड़ा है। अब अगर समान चीज जोड़े हम, साइन चेंज नहीं होगा। देखो इधर भी 2 हमने जोड़ा, इधर भी 2 हमने जोड़ा, ये हो गया 11, ये हो गया 9। क्या साइन चेंज हुआ क्या? तो यदि किसी असमिका में
समान चीज जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो साइन चेंज नहीं होता। लेकिन 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 अगर माइनस से गुणा या माइनस से भाग कर देंगे तो साइन तुरंत तलाक से चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखाएं, देखो ये था 8 ग्रेटर देन 5, बात सही थी। हमने -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, देखो अभी हम साइन नहीं लगा रहे हैं, -16 और ये -10। अब बताओ इनमें कौन बड़ा है? जिसके पास कम कर्जा वो बड़ा, इसके पास कम कर्जा, इसके पास ज्यादा कर्जा। ये कम कर्जा तो बड़ा, ये ज्यादा कर्जा तो छोटा, तो साइन हो जाएगा, यानी ये -10 का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये समझो, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, ऑल स्टूडेंट्स डोंट टॉक टू ईच अदर। क्या समझिएगा ध्यान से, हमने देखा कि माइनस से अगर मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या हो गया? चेंज। ये जानती रहेगा। किसी असमिता में यदि माइनस से गुणा अथवा भाग किया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, बाकी कुछ भी चेंज किया जाए वो साइन चेंज नहीं। तो हमने दोनों तरफ समान चीज 2x - 1 का होल स्क्वायर हमारे पास पहले से था, हमने इधर भी 3 जोड़ दिया और इधर भी 3 जोड़ दिया। तो ये देखो हे चीजिया बन गया फंक्शन मा f(x) ये बनाई, एक जगह लिख दिया पूरा f(x) ग्रेटर देन 0 में 3 जोड़ब तक हो जाए 3। अब समझे, जब हमारे f(x) आए, f(x) 3 से बड़ा है अथवा 3 के का है बराबर। तो देखो f(x) का जो मान बन सकता है वो क्या बनेगा? f(x) हमारा वो हो जाएगा 3, अब इससे बड़ा है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... पता न कहाँ था। अब अगर परवेश कुमार या ऑल स्टूडेंट्स हम इसमें पूछे कि इसमें बड़ा सा बड़ा मान बताओ, हाँ बड़ा से बड़ा मान है पता नहीं, इसमें हम बड़ा से बड़ा मान बता सकते हैं? बड़ा से बड़ा मान हम नहीं बता पाएंगे, उच्चतम मान नहीं बता पाएंगे। लुक बी अटेंशन, यहां समझिए, इसमें हम बड़ा से बड़ा मान बताना चाहें तो नहीं बता सकते, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यू आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर छोटा से छोटा मान पूछे तब सबसे छोटा मान यही है ना। तो इसीलिए देखो जब हमारा फंक्शन जो ये देखो कहाँ गया था, f(x) 0 से बड़ा था तो हमने इसमें मिनिमम वैल्यू तो बता लिया लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता पाए। इसीलिए ये फंक्शन जो है वो क्या है? मिनिमा क्या है? मिनिमा। क्योंकि इसमें हम छोटी वैल्यू तो बता पा रहे हैं लेकिन बड़ी वैल्यू बता। बात सुनाई? यहाँ से जो तो निम्नतम मान क्या हुआ? निम्नतम मान बराबर 3। ये देखो यहाँ भी 3 आया था और यहाँ भी 3 आया, लेकिन ये हर जगह कंडीशंस अप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर हम तभी लगा पाएंगे जब स्क्वायर वाले फॉर्म में रहेगा, नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि ये बड़ा है कि छोटा है? कुछ कुछ फंक्शन ऐसे हैं जैसे पता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन को जान जाएंगे। इसलिए अगर और क्वेश्चन को भी हम करना चाहेंगे तो पहले स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों मेथड हमने बता दिया, एक तो हमने डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव मेथड से बताया, एक हमने डायरेक्ट बता दिया। बात सुनाई? चलिए अब हम लोग पहले का दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। इसमें भी हमसे कहा जा रहा है मैक्सिमा या मिनिमा अगर कोई भी मान है उसे बता दीजिए। तो पहला तरीका यह है कि हम अवकलन करके बताएं। वो तो हमें अवकलन करने के बाद पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगेगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर एक मान आएगा तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएंगे, और अगर
एक सदी मान आता है तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी हमने जो वैकल्पिक विधि बताया उससे भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने बताया कि उससे करने के लिए इसको कुछ स्क्वायर के फॉर्म में डिनोट करना पड़ेगा। यहाँ हम लगा देंगे क्या, जो कक्षा 10 में हमने पढ़ा था पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर, अगर हम वैकल्पिक विधि से करना चाहें तब। बाकी अब हम लोग ये जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर, तो क्या इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, इससे कर देते अवकलन वाले से कर देते हैं। चलिए अभी उसको भी सिखा देगा, सीखना है तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स से निकालेंगे बच्चे, इसका हो जाएगा 9 दूनी 18 एक्स स्क्वायर, 18 एक्स, 9 दूनी 18 एक्स और प्लस इसका हो जाएगा 12। अब यहाँ समझिए बच्चे, बताए थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे। माना एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाएगा 18 एक्स प्लस 12 बराबर, बात ना करो मुन्ना। अब यहाँ समझिए ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 18 एक्स बराबर माइनस 12, हमें एक्स की वैल्यू डिवाइड कर देते हैं तो माइनस 12 बटे 18, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, एक्स इक्वल टू आ गया -2/3। इसका एक मान आया है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएंगे। अभी तक हम ये नहीं बता पाएंगे, इतना करने से हम खुश नहीं हो जाएंगे, तो इतना करने से हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये मैक्सिमा देगा कि मिनिमा, क्योंकि हम जब तक अगर एक सदी मान आया होता तो हम यहाँ इंटरवल बनाते, प्लस से माइनस में जाता तो क्या देता हमको, मैक्सिमा देता, और माइनस से प्लस में जाता तो मिनिमा देता, और अगर प्लस से प्लस में ही जाता तो नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा, या माइनस से माइनस जाता तब पर भी ना मैक्सिमा ना ही मिनिमा देता। यहाँ समझ, लेकिन एक मान आया है तो हम लगाएंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाने के बाद हम ये बता देंगे कि ये मैक्सिमा देगा कि मिनिमा। ये देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये था, सेकेंड ऑर्डर करेंगे एफ डबल डैश एक्स करेंगे, 18 एक्स का हो जाएगा 18, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम एक्स का मान रख करके पता करेंगे, ये समझिएगा जब यहाँ एक्स वगैरह होता कुछ तब तो हम मान रखते, यहाँ तो एक्स वगैरह है ही नहीं है तो मान रखने की आवश्यकता नहीं है। साफ शब्दों में बता रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, और जब ये पॉजिटिव होता है तो क्या देता है, मिनिमा देता है कि मैक्सिमा देता है, मिनिमा देता है। पॉजिटिव होगा तो क्या देगा, यानी कहेंगे एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन एक्स बराबर -2/3 पर फलन निम्नतम मान देगा, निम्नतम मान देगा। तो समझेगा ध्यान से बच्चे, हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके पता कर लिया कि ये क्या देगा, मिनिमा देगा। अब हमको निम्नतम मान निकालना है, क्या निकाल देते हैं, निम्नतम मान बराबर निम्नतम मान x की जगह कितना पुटअप करेंगे, -2/3। एक बार फिर से बता रहे हैं, कभी कभी हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछ लेगा, यानी निम्नतम बिंदु या उच्चतम बिंदु, तो समझे हमें ये पता चल गया कि ये फंक्शन जो है वो मिनिमा फंक्शन है, ठीक, निम्नतम फलन है। तो अगर ये पूछ लिया होता कि निम्नतम बिंदु क्या है, तो निम्नतम बिंदु है -2/3। ये जानते रहे, कभी कभी निम्नतम बिंदु भी पूछा जा सकता है, हालांकि इसमें हमसे निम्नतम मान पूछा गया है। एक्स की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पर, तो 9 गुणते एक्स का मान कितना है, -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 गुणते -2/3 और प्लस 2 तो जाएगा 9 गुणते स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 3 त्रिका प्लस 3 एक के 3, 3 चौक, और ये प्लस माइनस का देगा माइनस, 4 दूनी 8 प्लस 2, और ये 9 से 9 कट गया,
क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 2, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, जुड़ जाएगा 4 2 6 माइनस 8, क्या हो जाएगा -2। ये निम्नतम मान कितना हो गया, निम्नतम मान बराबर हो गया हमारा -2। बस सुन भाई। चल अब अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ समझेगा बच्चे ध्यान से, पहले का तीसरा, इसे हम या तो अवकलन करके कर सकते हैं, चाहे तो वैकल्पिक विधि हमने जो सेकंड मेथड बताया था उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। स्क्वायर जब भी रहता है उसको मैं आसान तरीके से दूसरे वाले मेथड से भी कर सकता हूँ। यदि स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो जब जानते हैं स्क्वायर बनाने में तामझाम होगा, इससे अच्छा है अवकलन करते। तो पहले इसे हम अवकलन के माध्यम से करते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे बच्चे, इसका हो जाएगा -2 ब्रैकेट में x माइनस 1 घात, क्योंकि घात पहले चली आती है, वहाँ एक घात कम हो जाता है। और x का x के स्पीड में 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, यानी अवकलन हो गया। अब हम मान लेंगे, माना एफ डैश एक्स को क्या मानेंगे, माना एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स का मान है कितना -2 ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। इसे भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, x माइनस 1 बराबर हो गया 0। ठीक, ये माइनस से पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा सत्यम कुमार, x बराबर हो जाएगा 1। कई मान आया, एक मान आया, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। फिर से करेंगे डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स, ये बच्चे समझेगा -2 हमारा ऐसे रहेगा, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, और बाकी इस 1 का ये कांस्टेंट हो जाएगा 0। एफ डबल डैश एक्स हमारा जो आया वो आ गया -2। अब यहाँ x का मान हम रखेंगे, जब x वगैरह होता तो मान रखते, यहाँ x है नहीं, मान नहीं रखेंगे। हालांकि आया है नेगेटिव, नेगेटिव यानी 0 से छोटा, तो जब हमारा एफ डबल डैश एक्स 0 से छोटा होता है उस दशा में क्या देता है, मैक्सिमा देता है। क्या देता है, मैक्सिमा। x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर फलन उच्चतम मान देगा, उच्चतम मान देगा। ये बच्चे x बराबर -2 रख देते हैं तो समझेगा f ऑफ उच्चतम मान बराबर, उच्चतम मान बराबर बच्चे बनेगा हमारा, x की जगह कितना रखेंगे -2, बाहर है माइनस, अंदर रखेंगे -2, -1 रहेगा का स्क्वायर प्लस 10। लुक एट द व्हाइट बोर्ड ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, उच्चतम मान बराबर हमारा बनेगा, उच्चतम मान, अरे हाँ ये तो सर x का मान -1, तब यहाँ लिखे क्या, अच्छा हमारा ध्यान इससे पड़ गया, ये तो बताता है। x कितना रखेंगे, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान देगा, क्या क्या रखेंगे 1, तो 1 -1 का हो जाएगा, कट करके हो जाएगा 0, 0 माने इतने पूरे की कहानी समाप्त। उच्चतम मान कितना हो गया बच्चे 10, कहाँ -10 है, +10 है ना, ये देखो यहाँ बाहर माइनस था तो माइनस, x की जगह रखे 1 -1 का स्क्वायर, ये कट गया, हो गया, इतनी पूरी कहानी समाप्त, +10 बचाना, उच्चतम मान हो गया। अब देखो सेकंड मेथड जो है वैकल्पिक विधि की अगर हम बात करें बच्चे, आया बच्चे, वैकल्पिक विधि की बात समझो ध्यान से। अगर उसका करें तो पहले ध्यान दो, x -1 का स्क्वायर है, ये हमेशा हम बताया कि जिसका भी स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है वो या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के क्या होता है, बराबर। x -1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हमने देखा हमारे फंक्शन में क्या है माइनस, तो हमको माइनस भी लाना पड़ेगा, दोनों पक्षों में हम माइनस से गुणा करते हैं। अभी हमने बताया कि यदि माइनस से गुणा करेंगे तो तुरंत चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो जाएगा माइनस, यहाँ आ गया x -1 का होल स्क्वायर, और ये साइन चेंज हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि 0 माइनस से गुणा करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब साथे लाग हमको क्या चाहिए 10,
दोनों पक्षों में 10 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो माइनस एक्स माइनस 1 जो था होल स्क्वायर, इसमें भी हमने 10 जोड़ा, लेस देन आर इक्वल टू, इसमें भी हमने 10 जोड़ा। 0 प्लस 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। और ये देखो ये पूरा हमारा फंक्शन बन गया, देखो ध्यान से, फंक्शन है ना, इसकी जगह में लिख दिया एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10। एफ ऑफ एक्स हमारा जो है वो 10 से छोटा है, क्या है 10 से छोटा, तो 10 से छोटा पड़ेगा 10 से छोटा तो बराबर भी है ना, तो 10 रहेगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हम पूछे कि बच्चे एकदम छोटा मान बताओ, छोटा मान बता लोगे क्या आप, क्योंकि लगातार घट रहा है, कहाँ तक घट रहा है हमको नहीं पता, लेकिन बड़ा मान बता लेंगे 10। उच्चतम मान कितना हो जाएगा, उच्चतम मान बराबर, ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। ठीक, इससे भी कर सकते हैं। चलिए यहां समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। अगला क्वेश्चन है जी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1। ये हमको मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा, हम इसका अवकलन करने के बाद पता करेंगे। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, यहाँ करेंगे जी डैश एक्स बराबर एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन हो जाएगा जी। इसको हम क्या काम करेंगे, लेट करेंगे, माना जी डैश एक्स बराबर का मानेंगे 0, इसका मान है 3x स्क्वायर बराबर 0, 3 से भाग कर देंगे 0 में, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0, x स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 0। x का एक मान आया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पास से चलना पड़ेगा। जी डबल डैश x करेंगे, इसका हो जाएगा 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब हमने बताया था कि x का मान हम रख करके ये पता करेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो चलिए रख देते हैं। तो जी डबल डैश x की जगह हम रख देते हैं कितना 0, हो जाएगा 0। जी डबल डैश एक्स हमारा जो है हमने बताया कि डबल डेरिवेटिव यदि हमारा 0 आ जाता है तो हम ये पता नहीं कर सकते हैं वो मैक्सिमा हो देगा कि, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा हम तब बता पाते हैं जब वो 0 से बड़ा अथवा छोटा होता है। ये ना तो 0 से बड़ा है और ना ही छोटा है, तो जब डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो नाइदर मैक्सिमा और नाइदर। यहाँ समझिएगा, यहाँ लिखेंगे हम, और ये मान रखे तो 0 नहीं है। अभी तक आप जो डबल डेरिवेटिव निकालते थे उसमें हमको एक्स की मान रखने की आवश्यकता नहीं आता था, क्योंकि खुद ही आ जाता था, नंबर वगैरह आ जाता था। बस मैं डबल डेरिवेटिव को मतलब ये समझिएगा कि बस अवकलन करके छोड़ देंगे। डबल डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू पुटअप करने के बाद जो अच्छा, इसमें आप कैसे जानेंगे 0 से बड़ा छोटा है, मान रखने बात है ना, तो मान रखने के बाद हम ये देखेंगे कि वो 0 से बड़ा है कि छोटा। अगर बड़ा होगा तो मिनिमम, छोटा होगा तो मैक्सिमम, 0 के बराबर होगा तो नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमम, ना तो उच्चतम ना। यहाँ लिख देंगे जी ऑफ एक्स का ना तो कोई उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम मान है। तो आज की क्लास में बच्चे हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर पहले में 4 पार्ट दिया गया था, उन सभी चारों पार्टों को
हमने दो मेथड से और एकदम डीप में कवर किया है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।